कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री एसएम यूसुफ। इसकी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं जी 7.2। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 29 किया था। अभी इस वीडियो में हम करने लगे हैं जी क्वेश्चन नंबर 12। कहता फाइंड द पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन। एक पॉइंट फाइंड करें स्ट्रेट लाइन, ये वाली जो लाइन है इसके ऊपर एक पॉइंट फाइंड करें दैट इज क्लोजेस्ट टू द ओरिजिन, जो कि ओरिजिन के नज़दीक तरीन है। ठीक है, यानी कि अगर हम इसको यानी फ़र्ज़ करें ये अगर एक लाइन है और ये इसके ऊपर एक पॉइंट है, ठीक है, तो और ये समझ लें ओरिजिन है। ओरिजिन क्या होता है? 0 0। ओरिजिन के ऊपर हमने एक पॉइंट फाइंड करना है। अब पॉइंट वो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो पी ए बी है। ठीक है, ये हमने फ़र्ज़ किया ये वो पॉइंट है। तो इस पॉइंट का हमने यानी ऐसा एक पॉइंट फाइंड करना है कि जो क्लोजेस्ट हो, यानी जिसका फासला मिनिमम हो। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि रिलेटिव एक्सट्रीम उसमें हम मिनिमा या मैक्सिमा में हम मिनिमम डिस्टेंस या मैक्सिमम डिस्टेंस फाइंड करते हैं। उसके लिए हम क्या अप्लाई करते हैं? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो होता है वो क्या होता है, उसमें पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया होता है उसको ज़ीरो के को रख के वैल्यू फाइंड करते हैं और उसको सेकंड डेरिवेटिव में पुट करते हैं। और जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है ये वन वेरिएबल के ऊपर अप्लाई होता है, अप्लाइड ऑन वन वेरिएबल। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, जो भी इक्वेशन दी होती है उसको हम वन वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं और फिर वो डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। अब जब हमने फर्स्ट डेरिवेटिव में से वैल्यू निकाल के सेकंड डेरिवेटिव में दर्ज करनी है, अगर उसका आंसर पॉजिटिव आता है तो जो भी वैल्यू फाइंड करनी होगी, जैसे इस सवाल में डिस्टेंस है तो वो मिनिमम होगा। और अगर जो आंसर है सेकंड डेरिवेटिव में फर्स्ट डेरिवेटिव वैल्यू दर्ज करने के बाद ज़ीरो लेस देन आए ज़ीरो से, यानी नेगेटिव आए, तो जो भी हमने फाइंड करना होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। ठीक है जी, अब जो सवाल है उसको हम शुरू करते हैं। अब ये मैंने फिगर में आपको बना के दिखा दिया कि असल में सिचुएशन क्या है। तो लेट हम फर्ज कर लेते हैं कि लेट पी ए बी द पॉइंट ऑन लाइन, ये वो पॉइंट है जो लाइन के ऊपर है एंड क्लोज टू द ओरिजिन। ठीक है, विच इज क्लोज टू द ओरिजिन, ये वो पॉइंट है जो ओरिजिन के नज़दीक तरीन है। अब जो लाइन है वो हमें दी गई है 2x-7y+5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर ये क्लोज है ओरिजिन के तो ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कि जहाँ x है वहाँ पर हम 2 रख देंगे, जहाँ y है वहाँ पर b रख देंगे, तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। ठीक है, अब हमने ये डिस्टेंस फाइंड करना है। इसको हम क्या कह लेते हैं कि ये चूँकि ये डिस्टेंस है d कह देते हैं इसको। तो अगर किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से फाइंड करना हो तो उसका फार्मूला होता है d इक्वल टू √a² + b²। चूँकि हमने कोऑर्डिनेट्स जो है ना पॉइंट के भी लिए हैं तो a² b² आ जाएगा। टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो यहाँ d² बराबर, यहाँ से जजर ख़त्म हो जाएगा तो a² जमा b²। अब मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए क्लोजेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है ना, सवाल में कहा गया, तो वो मिनिमम डिस्टेंस जिस पे ओरिजिन से नज़दीक हो।
उसके लिए हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फाइंड करना है। उसके लिए ये हमारे पास वन वेरिएबल में होनी चाहिए, तो यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं। ए की भी निकाल सकते हैं, बी की भी निकाल सकते हैं। तो 2a+5, 7 बी को उधर ले जाएं और फिर बी को इधर लाकर डिवाइड कर दें, मतलब बी के साथ जो वैल्यू, तो ये बी की वैल्यू हम यहाँ पर दर्ज कर देते हैं। तो डी स्केयर बराबर ए स्केयर, और बी की जगह मैंने क्या रख दिया, 2a+5/7। ऊपर भी स्केयर और नीचे भी स्केयर आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस स्केयर को ओपन कर लेते हैं। डी स्केयर इक्वल टू ए स्केयर, ऊपर ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab करेंगे तो 2 2 4 और 4 5 ज़ार 20 ए, और नीचे आ जाएगा 49। इसका एलसीएम कर लेते हैं तो नीचे आ जाएगा 49, ये उधर जाएगा 49 ए स्केयर प्लस 4a² प्लस 25 प्लस 20 ए, तो ये आ जाएगा 53 ए स्केयर प्लस 20 ए प्लस 25/49 इंटू डी स्केयर। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आगे सिचुएशन। अब हम ये एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो चुका है, अब हम इसका क्या ले लेते हैं, डेरिवेटिव ले लेते हैं। पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेते हैं और फिर सेकंड डेरिवेटिव ले लेते हैं। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम f से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि इसको हम f कह लेते हैं। डी स्केयर को हम f, ठीक है, कह देते हैं ताकि आसानी हो। 49 को साइड पे कर लें, तो बाकी क्या है, 53 ए स्केयर प्लस 20 ए प्लस 25। तो फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो 1/49 वैसे ही 23 है, ए स्केयर क्या क्या आ जाएगा 2a, 20a का 20 और 25 का 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/49 इंटू मल्टीप्लाई करें तो 106a प्लस 20। ठीक है जी, अब हम क्या कहते हैं, इसी का हम सेकंड डेरिवेटिव ले लेते हैं इधर यहाँ पर ऊपर। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव में लिख लेता हूँ 1/49 106a प्लस 20। सेकंड डेरिवेटिव ले लें तो 1/49 106 आ जाएगा और 20 का 0 हो जाएगा, a का 1, तो ये आ जाएगा 106/49। ये आ गया सेकंड डेरिवेटिव। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है, हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है ना, उसकी वैल्यू को हमने क्या करना होता है, 0 के इक्वल रख के फिर इधर ला के चेक करना होता है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है इसको हम 0 रखते हैं फॉर क्रिटिकल वैल्यू, फॉर क्रिटिकल वैल्यू इसको हम 0 रख लेते हैं। तो ये देखें, ये क्या आ जाएगा 1/49 106a प्लस 20 इक्वल टू 0। 49 इधर जाकर 0 हो जाएगा, तो 106a प्लस 20 इक्वल टू 0। फिर 20 को भी उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा -20, तो ये a आ जाएगा -20 और 106 कटिंग करेंगे तो 10/2 5 10 2 36। ये a की वैल्यू हम क्या करते हैं, पुट इन 1, इसको मैं 1 कह देता हूँ ऐसे। अब यहाँ पर a तो है ही कोई नहीं, अब a नहीं है तो फिर क्या होगा, ये एट हम कहेंगे एट a इक्वल टू -10/53। ठीक है, अब ये चूंकि पॉजिटिव आया ना,
ए है ही नहीं तो रखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये ग्रेटर देन ज़ीरो ही आएगा एफ डबल डैश। सो हम कहेंगे डिस्टेंस डिस्टेंस इज मिनिमम एट ए इक्वल टू -10/53। अब ये जो ए की वैल्यू है इसको हम यहाँ दर्ज कर देते हैं, तो हमारे पास ये बी की वैल्यू भी आ जाएगी, इसको हम 2 कह लेते हैं। ठीक है, पुट ए इक्वल टू -10/53 इन 2 को हम यहाँ लिख लेते हैं। बी इक्वल टू 2a + 5/7, तो ए की वैल्यू में रख देता हूँ, क्या है -10/53 + 5/7, तो एलसीएम हो जाएगा 53 -20 प्लस ये आ जाएगा। ठीक है, जो 7 है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये ऊपर इसको माइनस करने से ये आ जाएगा 542, नीचे आ जाएगा 7 × 53, कटिंग कर लें, 7×3 = 7×5 = 35, तो ये 35/53। तो जो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट था जो हमने लेट किया था वो क्या होगा, -10/53 और 35/50। जी ये वो क्लोजेस्ट पॉइंट है जिसके ऊपर हमारा डिस्टेंस क्या होगा, मिनिमम होगा द ओरिजिन। अब इस सवाल में हमने क्या फाइंड किया, हमने क्लोजेस्ट डिस्टेंस फाइंड किया है। उसके लिए हमने लेट किया कि पी ए भी एक पॉइंट है जो कि इस लाइन के ऊपर है और ये क्लोजेस्ट टू द ओरिजिन है। उसके लिए जब क्लोजेस्ट या यानी मैक्सिमम या मिनिमम इस तरह की जब भी कोई चीज़ फाइंड करनी होगी तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए ये कंडीशंस मैंने लिखी कि सबसे पहले हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, फिर सेकंड डेरिवेटिव लेना है। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रख के जो वैल्यू आएगी वो सेकंड डेरिवेटिव में टेस्ट वाले में दर्ज करनी है। अगर आंसर 0 से बड़ा है तो मिनिमम होता है और नेगेटिव आए तो मैक्सिमम होता है। और सेकंड डेरिवेटिव वन वेरिएबल के लिए अप्लाई होता है, तो जो भी कंडीशन दी होगी उसमें से हमने उसको वन वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये 2 वेरिएबल वाली थी, तो इस तरह हमने ये सवाल हल किया। ठीक है, वैल्यू निकाली, ओरिजिन से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना हो उन पॉइंट का, ठीक है, अंडर रूट इनटू स्क्वायर। उसके बाद टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स किया, डी में हमारे पास वैल्यू आ गई, इसको हमने एफ कह लिया आसानी के लिए। ठीक है, और फिर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया और फिर सेकंड डेरिवेटिव में डबल डैश से रिप्रेजेंट किया और फिर